अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स और डियर फ्रेंड्स। आज जो हमारे पास टॉपिक है डिस्कस करने के लिए एक अहम सवाल है। हमारा प्रोग्राम भी ये है कि आप लोग सवाल करें, हम उनके जवाब दें। सवाल और जवाब का जो आज का सवाल था वो ये था कि टाइम कैसे ज़ाया होता है और टाइम को हम बेहतर तरीके से किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें से कुछ फैक्टर्स मैं आपसे शेयर करूँगा। सबसे पहला फैक्टर ये है कि वक्त जो है हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ज़िंदगी हमारी वक्त है, टाइम की वैल्यू का एहसास करना चाहिए। किसी ने खूबसूरत कहा था, एक बड़ी बात कही थी कि जो वक्त की कदर करेगा वक्त उसकी कदर करेगा, जो आज वक्त की कदर नहीं करेगा फिर कल वक्त उसकी कदर नहीं करेगा। तो टाइम को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। इस हवाले से टाइम का जो फैक्टर है ये ही हमारे हाथ में है और टाइम आपको हर रोज़ मिलता है, सिर्फ एक दिन के लिए नहीं मिलता। डेली बेसिस के ऊपर टाइम मिलता है, 12 घंटे, 14 घंटे, 8 घंटे। सोने के अलावा आपके पास पूरा टाइम है कि आप उसको मैक्सिमम लेवल पे यूटिलाइज करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आज आपको वो वजूहत बताता हूँ जिन वजूहत की बिना पे हमारा वक्त जो है वो ज़ाया होता है। बजाय इसके कि मैं आपको डिटेल में जाऊँ, क्योंकि जब सबसे पहले अगर आप इसका सोल्यूशन लेना चाहते हैं कि हम अपने वक्त को ज़ाया होने से कैसे बचा सकें, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम ये जानें कि वक्त ज़ाया कैसे हो। और यही आज का सवाल था जो कि आपकी तरफ से मुझे मिला था कि वक्त ज़ाया होने और उसका हल किस तरह से करें। तो पहले फैक्टर जो नंबर एक हमारा जो वक्त ज़ाया होता है वो टीवी मीडिया की वजह से होता है। बहुत ज़्यादा टीवी चैनल्स बहुत ज़्यादा देखते हैं, उस पर टाइम जो वेस्ट करते हैं, फेसबुक पर टाइम वेस्ट करते हैं, सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करते हैं और ऐसी जगहों पर टाइम वेस्ट करते हैं मीडिया के अंदर। टीवी चैनल्स को तो इश्तहार मिल रहे हैं, उनका काम तो ये है कि प्रोग्राम देते रहें, मजे खबरें देते रहें, उनकी करोड़ों रुपये की उनको फ़ायदा होगा लेकिन आपको फ़ायदा नहीं होगा। यही वजह है कि घर में बच्चे जो हैं मोबाइल के पीछे पड़े हुए, वो मोबाइल का खेड़ा नहीं छोड़ते। घरों में टीवी चैनल्स हैं और बहुत सारे जो टैबलेट्स हैं, बच्चे टोटली इन्वॉल्व हैं, उनका नुकसान हो रहा है इससे। तो याद रखिए हर वो चीज जो आपका नुकसान कर रही है वो वक्त ज़ाया करने का बराबर है। पहला फैक्टर ये। दूसरा फैक्टर ये है कि बहुत सारे लोग जो है ना वो बहुत ज्यादा बोलते हैं, खाम खा बोलते रहते हैं। तो ऐसी चीजों के बारे में भी डिस्कस कर रहे होते हैं, सियासत के बारे में, दूसरे मामला के बारे में वो मुसलसल किए जा रहे होते हैं। वो अगले बंदे का ख्याल भी नहीं करते कि क्या ये वो बात सुननी चाहिए उसको या इसके मतलब उसको इस चीज का कोई फायदा नहीं हो रहा है, जस्ट अपनी सेटिस्फेक्शन जो है वो करना चाह रहे हैं। तीसरे नंबर ये भी एक टाइम ज़ाया करने की बहुत बड़ा फैक्टर है जिसमें हम टाइम को वेस्ट करते हैं। दूसरे नंबर पे जो तीसरे नंबर पे जो मामला आता है वो बहस करने वाले लोग। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा बहस में टाइम बहुत ज़ाया करते हैं। तो बहस में जीतने से बेहतर है कि आप अपने टाइम को बचाएं, क्योंकि आपकी उसी वक्त में ही आपके काम आता है। चौथे नंबर पे जो अहम फैक्टर है टाइम ज़ाया होने का वो ये है कि हम दूसरों के बारे में बहुत सोचते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम दूसरों की बातें कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड गीबत जिसको हम कहते हैं। दूसरों की बातें मजे ले लेकर कर रहे होते हैं, दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं। अगर उसी वक्त हम अपने लिए सोच लें तो ज़्यादा फायदेमंद हो जाएगा। ये भी एक वक्त ज़ाया करने का बहुत बड़ा सोर्स है जिसमें वक्त को ज़ाया कर लेते हैं। एक और मैटर है वो ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो माजी के बारे में जो है वो बहुत सोचते हैं, अपने माजी में उबे रहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो अपने माजी में इन्वॉल्व रहते हैं, जिसकी वजह से उनका वक्त जो है वो ज़ाया होता है। वो माजी की स्टोरीज, फलां स्टोरी मैंने ये किया, मैंने वो किया, इस तरह से मैं स्कूल में जाती थी या जाता था, इस तरह से मैं ये काम करता था, वो काम करता था। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स जो है ना वो डिस्कस करके वो माजी में उबे रहते हैं। बहुत सारे लोग आपने देखा है कि रिटायरमेंट के बाद भी काम वक्त बहुत सारा वक्त अपनी माजी की यादों में गुजारते हैं। तो माजी को हाल में मत आने दें, तो या मत परमिशन दें कि आपका माजी आपके हाल में आपको डिस्टर्ब करे, क्योंकि हाल आपकी जिंदगी है। आज जो आपने करना है वही आपका है। अगर आप माजी की यादों में खो जाते हैं और आप ये तसव्वुर करते हैं कि वो माजी आपको कुछ फायदा देगा, तो कुछ नहीं दे सकता। तो अपने हाल में रहिए, हाल को जो है वो बेहतर कीजिए, आपका वक्त बेहतर से बेहतर होता जाएगा। अब इसके अलावा बहुत सारे लोग जो हैं इसमें भी, जैसे माजी में जाके लोग टाइम ज़ाया करते हैं, बहुत सारे लोग मुस्तकबिल की सोचों में टाइम ज़ाया करते हैं। ये भी टाइम ज़ाया करने का बड़ा अच्छा सोर्स है कि लोग आगे की सोचते रहते हैं, अच्छा यार ऐसा होगा, अच्छा यार ये होगा, करते कुछ। तो जस्ट डू इट की बिलीव, अगर आप बिलीव करते हैं जस्ट डू इट के ऊपर, तो ये वो फैक्टर्स हैं। इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स, लोग हायर फ्लायर हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लोग नेगेटिविटी पे बड़ा बिलीव करते हैं, यानी कि टाइम इसलिए भी ज़ाया करते हैं कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपने लोगों को देखा होगा
कि वो जरा मुल्क डिस्कस करें, मुल्क के बारे में, लोगों के बारे में, वो कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक जनरल आइडिया मैं आपको बता देता हूँ जो कि बहुत कॉमन है, वो ये कि जो लोअर माइंडेड लोग हैं वो हमेशा लोगों को डिस्कस करते हैं। वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करने का जरिया है कि आप अपने पैशन और प्रोफेशन को साथ लेके चलें, क्योंकि प्रोफेशन के अंदर पैशन को शामिल कर लेंगे तो प्रोफेशन में जान आ जाएगी। जब आपके प्रोफेशन में जान आ जाएगी तो आपकी ज़िंदगी के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे और अपने प्रोफेशन में आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी। ना सिर्फ आपकी होगी बल्कि आपसे मुतल्लिक़ आपके सब प्यारों की ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी, क्योंकि जब तक आप स्ट्रॉन्ग नहीं हैं आप किसी को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते। जब तक आप कुछ नहीं कर सकते आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो पहले अपने लिए सोचें, बेहतरी के लिए सोचें, दूसरे खुद ब खुद आपके रास्ते पे चल पड़ेंगे और आपको सलूट करेंगे, क्योंकि आप अपने प्रोफेशन में स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि आपका प्रोफेशन स्ट्रॉन्ग है, आप प्रोएक्टिव हैं, स्ट्रॉन्ग है अपने पैशन में, तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और आप सही हैं और आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। और सेल्स से बेहतर कोई रास्ता नहीं है, तो हर बंदा ही सेल्स कर रहा है। तो डायरेक्ट सेलिंग में जो जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप अटैच हैं, इसके साथ अगर आप मिलकर काम करते हैं, जिस भी अदारे के साथ आप अटैच है, इवन आप इंडिविजुअल ब्रांड सेल कर रहे हैं, आप कोई भी सेल कर रहे हैं, अगर आप पैशनेट हैं, आपका पैशन है और आप उसको प्रोफेशन में कन्वर्ट करते हैं, अपने प्रोफेशन में पैशन को कन्वर्ट कर देते हैं, तो फिर आप सक्सेस आपकी 100% श्योर है, आप कोई नहीं आपको रोक सकते। जी, अपने वक्त को प्रोएक्टिव बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप वक्त को अंडरस्टैंड करें कि आपके पास कितना टाइम है काम करने के लिए। अपने प्रोजेक्ट के लिए मसलन आप DXN का काम कर रहे हैं या DXN के प्रोजेक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट को लेके चल रहे हैं, तो आप ये ज़हन में रखें कि उस टाइम में मैक्सिमम लेवल के ऊपर आप क्या गेन करना चाहते हैं। उसके लिए आप बाकायदा अपना प्लान जो है दैट इज कॉल्ड गोल। अगर आप गोल अपना बनाते हैं, आपको अपना टारगेट क्लियर है, आपकी प्रोस्पेक्टिंग क्लियर है, आपको अप्रोच क्लियर है, तो कर दें। जो फियर आता है, आपको खौफ आता है कि इसके करने से ये होगा वो होगा, उसको इमीडिएटली स्टॉप करें। उसको कि भाई रुको अभी थोड़ी देर के लिए, जो काम करने दें फिर आप आ जाना। तो वहम का हालात ये है कि मुझे पहले करने दें फिर उसके बाद आप आ जाना। तो करने से बहुत सारे रास्ते जो है वो निकल आते हैं। जब तक हम करते नहीं हैं उस वक्त हम रिजल्ट्स नहीं लेते। टाइम का बेहतरीन फार्मूला यूटिलाइज करने का, इसको यूटिलाइज कर दें और अपने फ़ायदे के लिए यूटिलाइज कर लें, इसकी बजाय कि वक्त आपको इस्तेमाल करें उसकी यूटिलाइजेशन करें। प्रोएक्टिव रहने का तरीका जस्ट डू इट, क्या आप करें और प्लीज़ करें। ज़िंदगी में अपने वक्त को ज़ाया मत करें और कुछ करें और करते रहें, यही कामयाबी है, यही सक्सेस है। नंबर 1, आपका टाइम जो है मीडिया ज़ाया करता है, बहस बहुत ज़्यादा करने से हमारा टाइम ज़ाया होता है, दूसरों के बारे में सोचने से टाइम हमारा ज़ाया होता है, हम अपने बारे में सोचने के बजाय दूसरों के बारे में बहुत सोचते हैं, माजी में जाने से हमारा टाइम बहुत ज़ाया होता है, जब माजी के मामले। इसके अलावा मुस्तकबिल की सोचों के बारे में हम सोच के अपना वक्त जो है वो ज़ाया करते हैं। इसी तरीके से हम जो बहस है, पॉलिटिक्स है, सियासत है, न्यूज़ हैं, ऐसी चीज़ों के बारे में सोच के अपना वक्त जो है वो ज़ाया करते हैं। तो हमें इन तमाम से अवॉइड करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम वक्त की कदर करें। वक्त को इस्तेमाल करने के लिए आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। उन प्रायोरिटीज़ की बेसिस के ऊपर अपने टाइम को यूटिलाइज करें। अगर आज आपने वक्त को इस्तेमाल नहीं किया तो वक्त आपको इस्तेमाल कर जाएगा, और जब वक्त आपको इस्तेमाल कर जाएगा तो फिर आप वक्त के हाथों में खेलेंगे। वक्त चाहे आपको कहीं फेंक दे, वक्त चाहे आपके साथ जो चाहे करे, फिर उसके हाथ में। अब आपकी मर्जी है, आपका डिसीजन है, आप अपने वक्त को अपने हाथों में लेना चाहते हैं या आप वक्त के हाथों में आना चाहते हैं। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अगले एक नए प्रोग्राम के साथ, नए डिस्कशन के साथ दोबारा हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए